Hello friends, welcome back to our channel The Kraken. So today in this series we are going to start the latest news regarding the PIB updates, Press Information Bureau updates. From today onwards in our channel we are going to update all the news related to PIB, right? So it will be updated daily. So stay tuned with our channel so that you will never miss any update in the upcoming days. So we have already started the RBI news. So now here we are going to start PIB, Press Information Bureau. So as we know, here in PIB, so we'll directly cover from the website, right? So that it will be beneficial for you as well, for me to cover and to be updated with the ongoing news, right? So we have already known that the PIB covers all the ministries in India, so we'll get some more latest updates from this. So in this particular video we are going to discuss the PIB news for the date 19th June, right? So hopefully in this upcoming series you will also learn it, and simultaneously I will also learn the things, right? So I am Sumant. Let's start the session for today. हमारा PIB का जो न्यूज है, सो ये रहा हमारा ऑल मिनिस्ट्री को हम कवर कराएंगे. सो जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम हम उसी को कवर कराएंगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से. और साथ ही कुछ अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि हमारा डिस्कशन में हेल्प करने वाला है, जैसे कि हम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सो इंटरव्यू प्रोसेस में तो कुछ डिस्कशन होता रहेगा. सो उसके रिलेटेड या कोई भी हम, जैसे कि आप हायर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो आपका मेंस एग्ज़ाम में पेपर लिखने के लिए भी वो भी हेल्प करेगा. सो ओवरऑल जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इसमें हम कवर कराएंगे. सो ये रहा हमारा 19 जून का, और टोटल हमें 37 प्रेस रिलीज हुआ है आज के डेट में, और इसको हम कवर कराएंगे, ठीक है. सो जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा हम उसको कवर कर रहे हैं. और अगर आपको कुछ और भी ज़्यादा डीपली जानना है आप इसमें फॉलो कर सकते हैं वेबसाइट में, ठीक है. सो फिर भी यहाँ पर इट विल बी मोर यूजफुल फॉर यू एज वेल एज फॉर मी. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो फर्स्ट वन है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, जैसे कि पीएम ने कंग्रेचुलेट किए हैं. पीएम जी हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी ने कंग्रेचुलेट किए हैं, और जो स्पीकर हैं श्री ओम बिरला जी को, जिनका अभी फिलहाल 2 ईयर्स कंप्लीट हुआ है एज द स्पीकर इन द लोकसभा, ठीक है. सो नेक्स्ट है पीएम जी ने हमारे जो अभी फिलहाल जो DPIIT थे, सो DPIIT का जो है मतलब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेशनल ट्रेड्स, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड्स. सो इनके जो सेक्रेटरी थे डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्र अभी करेंटली थे, सो उनका फिलहाल देहांत हो गया है. सो पीएम जी ने इसके रिलेटेड अपना जो कंडोलेंस है उसको प्रेजेंट किए हैं. सो नेक्स्ट है हमारा जो बहुत ज़्यादा दुखद न्यूज़ है, लाइक हमारा जो लेजेंडरी एथलीट थे श्री मिल्खा सिंह जी, उनका फिलहाल देहांत हो गया है. और वो स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड थे. सो इट्स ए ग्रेट लॉस टू आवर कंट्री. और नेक्स्ट है कैबिनेट से. कैबिनेट्स जो है वही हमारे जो DPIIT सेक्रेटरी थे, उनका जो देहांत के लिए अपना जो कॉन्डोलेंस है उसको प्रेजेंट किए हैं. और DPIIT के जो सेक्रेटरी है डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्र, उनका फिलहाल देहांत हो गया है. सो नेक्स्ट है आयुष रिलेटेड. सो ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है. अभी फिलहाल हमारा जो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट होने वाला है, कब होने वाला है? 21 जून. सो 21 जून को हमारा इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट होता है, ठीक है. सो इसमें जो हमारा प्राइम मिनिस्टर जी का जो एड्रेस रहेगा टू द नेशन एंड टू द फॉर दिस इवेंट, सो उसको अभी हाईलाइट, इसका जो हाईलाइट है इट विल बी टेलीविज़न, मतलब टीवी में इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा.
ठीक है। सो एज ए लीड इवेंट के द्वारा, ठीक है। सो नेक्स्ट है इस जो इंटरनेशनल योगा डे के ओकेजन में इंडियन पोस्ट जो है एक स्पेशल कैंसलेशन स्टाफ 800 लोकेशन में इशू कर रहे हैं, ठीक है। सो इसको इसी ओकेजन को मार्क करने के लिए इंडियन पोस्ट एक स्पेशल कैंसलेशन स्टाफ इशू कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिलेटेड न्यूज़। सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2021 को सेलिब्रेट करने के लिए एक स्पेशल ड्राइव ऑर्गेनाइज करें। सो उसका नाम है योगा ऑन इंडियन हेरिटेज अक्रॉस द कंट्री। सो ये इस जो इवेंट का नाम है कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और ये जो इवेंट का नाम है योगा ऑन इंडियन हेरिटेज। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिलेटेड जो न्यूज है हमारा, कैबिनेट कंबाइंड ग्रेजुएशन पैरेड एट एयरफोर्स एकेडमी। सो कंबाइंड ग्रेजुएशन का जो पैरेड है वो अभी फिलहाल ही कंक्लूड हुआ है एट एयरफोर्स एकेडमी में। और नेक्स्ट है कि ये जो एड्रेस किया गया है बाय द CAC कंबाइंड ग्रेजुएशन पैरेड एट द ऑब्वियसली एयरफोर्स एकेडमी में हेल्ड हुआ है ऑन 19 जून। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ये जो है कि अच्छा मतलब इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सो हमारा जो अच्छा रहेगा एग्ज़ाम रिलेटेड के साथ कि अभी फिलहाल ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन releases the guidelines for the parents participation in home based learning during the school closure and the beyond after that also, right? So अभी फिलहाल लॉकडाउन एंड ऑल द पैंडेमिक सिचुएशन के लिए स्कूल जो है फॉर द लास्ट 1.5 ईयर्स अभी बंद हो गया है, ठीक है। 1 ईयर पकड़ लें। सो 1 ईयर 1.5 ईयर अभी फिर स्कूल बंद है, क्लोज है। सो इस सिचुएशन में जो अभी हमारा चल रहा है ऑनलाइन एजुकेशन। सो ऑनलाइन एजुकेशन अभी फिलहाल ही चल रहा है, पर फिर भी जो मेन इम्पोर्टेंट है जो अभी स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन या जो भी स्टूडेंट है उनका जो गाइडेंस है, फिजिकल गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे उनका जो पेरेंट्स। सो इसी को मेन एम रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कुछ गाइडलाइंस रिलीज किए हैं फॉर द पेरेंट्स, सो दैट पेरेंट्स कैन लर्न दैट हाउ टू मेक how to guide their children to be educated। मतलब अच्छे से अच्छे लर्न करने के लिए क्या क्या उनको फॉलो करना चाहिए। और इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए टीचर लोगों का भी सपोर्ट उनको दिया गया है कि अगर वो चाहे देन टीचर लोगों के साथ कंसल्ट करके वो अपना जो रोल है उसको अच्छे से निभा पाए। और इसमें जो मेंशन किया गया और एक पार्ट आपको मैं दिखा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर, कि जो है हमारा यहाँ पर एक मेंशन किया गया है, देखिए। सो अभी फिलहाल ही ट्विटर में जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने अपने ट्विटर में बोले हैं कि ये है एक न्यू नॉर्मल। मतलब ऑब्वियसली ऑनलाइन एजुकेशन अभी मतलब एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बट जो चिल्ड्रन है उनके लिए जो ऑनलाइन एजुकेशन है मतलब उनके लिए ना ओनली कॉन्सेप्ट जानना इम्पोर्टेंट नहीं, उनके लिए अभी मोरल जो है नॉलेज वो भी जानना है। और वो कोई पास में रहकर, जैसे हमें पता है कि कोई चिल्ड्रन को अगर आप पढ़ाते हैं तो फिर उसको हर लाइन हर जो ईच वर्ड हमें पास में बैठ कर पढ़ाना पड़ता है, उसका बिहेवियर। इसमें बस एजुकेशन जो हमें स्कूलिंग में हमें बस ओनली एजुकेशन नहीं मिलना है, हमें उसके साथ अपना जो मोरल सपोर्ट मिल रहा है, हमें अपना बिहेवियर कैसे करना है वो भी हम देखते हैं। सो सब कुछ मिल रहा है, तो फिर ऑनलाइन से वो सब कुछ नहीं मिल सकता है सबको, मतलब मिलेगा पर एक ही वर्ड में। पर जो पेरेंट्स है वो इसमें अच्छा एंड बेटर रोल अपना जो है प्ले कर सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए इसी के ऊपर फोकस किया गया है अभी। और इसमें जो इम्पोर्टेंस है कि व्हाई व्हाट एंड हाउ टू पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट इन सपोर्टिंग द चिल्ड्रेन ड्यूरिंग द स्कूल क्लोजर irrespective of their literacy level, home is the first school and parents are the first teacher, he added. So obviously in our culture and whatever, parents are the first and the most important teacher in our life. And so this guidelines is just to guide the parents for any type, उनका जितना भी मतलब जितने भी उनका एजुकेशनल लेवल हो, फिर भी इससे वो हेल्प लेके अपने जो है चिल्ड्रेन उनको एक अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो हमारा जो NEP है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आप उसका जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, उसमें फुल्ली डिटेल्स में दिया गया है, ठीक है। और उसका जो है 5, 3,
5-3-4। सो उसमें एक सिस्टम किया गया है कि उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 5-3-3-4, मतलब 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, नेक्स्ट 4 ईयर्स। फर्स्ट हमारा जो स्टेज है फाउंडेशन स्टेज रहेगा, दैट इज़ फर्स्ट 3 to 8 ईयर्स तक। नेक्स्ट रहेगा हमारा प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें प्रिपरेशन किया जाएगा मतलब बच्चों को, वो रहेगा हमारा 18 to 11 ईयर्स। और नेक्स्ट है हमारा मिडिल स्टेज, दैट इज 11 to 14 ईयर्स। और नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी स्टेज, दैट इज़ फॉर द 4 ईयर्स फ्रॉम एडल्ट स्टेज टू एडल्ट स्टेज 14 to 18 ईयर्स, ठीक है। सो इसमें जो है मतलब टिप्स, दैट विल बी वेरी सिंपल टिप्स फॉर द पेरेंट्स एंड अदर्स टू फैसिलिटेट द चिल्ड्रेन इन होम बेस्ड लर्निंग। सो ये इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स के लिए कि उनको लर्न करना है जो भी, अगर मतलब और भी कि इसमें मेंशन किया गया है कि जो भी पेरेंट्स विथ लो या लेस लिटरेसी है उनके लिए भी जो स्कूल से टीचर्स या वॉलंटियर्स, वो भी इसमें सजेस्टिव स्टेप्स ले सकते हैं कि उनको कैसे हेल्प किया जाए एंड उसको कैसे सपोर्ट किया जाए टू एजुकेट देयर चिल्ड्रंस, राइट। सो और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें जो करिकुलम बेस्ड है उनको जो है उनको न्यूज़लेटर, इसका जो कम्युनिकेशन वे रहेगा, उनको न्यूज़लेटर भी मिलेगा और ईमेल्स मेमोज में भी प्रोवाइडेड टू द पेरेंट्स। सो उनको जो कम्युनिकेशन है वो भी डिजिटली रहेगा, सो दैट इससे जो पेरेंट्स है वो लर्न कर सकते हैं हाउ टू एजुकेट, हाउ टू मेक देयर चिल्ड्रन टू लर्न द थिंग्स, राइट। सो एक अच्छा मोटिव है, होपफुली इसमें जो है हमारा पॉजिटिव आउटकम्स आ जाए। सो नेक्स्ट है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी जो इसका जो रिलेटेड है न्यूज़, निक्सी है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, निक्सी सेलिब्रेट्स इट्स 18th फाउंडेशन डे। सो निक्सी जो है अपना 18th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है और इस इवेंट में एक वेबिनार अरेंज किया गया था जिसका नाम था डिजिटल इकोनॉमी एक्सपेंडिंग फुटप्रिंट्स, राइट। सो एक वेबिनार ये वाला अरेंज किया गया था और इसके साथ ही अभी हमारा जो सेक्रेटरी है मैथी के, MEITY के सेक्रेटरी जी श्री अजय सैनी जी ने डिक्लेयर किए हैं कि निक्सी ने अभी एक पर्सनलाइज्ड ईमेल सर्विस मतलब अभी प्रोवाइड करेगा विथ 10 GB स्पेस। उसमें आपको 10 GB स्पेस मिलेगा यूजर्स को ऑन डिमांड टू एवरी .in। जैसे कि हमें पता है कि जो .in हमारा यूजर है दैट इज़ कंट्रोल बाय द निक्सी, और इसमें आपको अभी मिलेगा एक पर्सनलाइज्ड ईमेल एंड इसमें आपको 10 GB का स्पेस भी मिल रहा है, ठीक है। और निक्सी जो है हमारा मतलब कब हुआ था, ये उसका है 18th फाउंडेशन डे। सो 18 मीन्स अभी फिलहाल ही स्टार्ट हुआ था 2003 से वर्किंग, ठीक है। और निक्सी जो है .in रजिस्ट्री है मैनेजिंग कर रहा है, और इंडिया का जो कोड है मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट कोड .in .nixi ऑल्सो मैनेजेस द नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री। सो निक्सी जो है हमारा नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री को भी मैनेज कर रहा है, और इसके साथ भी हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है IPv4, IPv6 एंड ऑटोनोमस सिस्टम नंबर्स टू द इंडियन एफिडेविट्स, ठीक है। सो अभी जो हमारा निक्सी के CEO हैं उनका नाम है अनिल कुमार जैन। सो वो है निक्सी के CEO, ठीक है। और अलॉन्ग विद द पैनलिस्ट मिस्टर TV रामचंद्रन, फाउंडर एंड CEO ऑफ एडवाइजरी, और उसके साथ हमारा जो है अजय प्रकाश सैनी जो है सेक्रेटरी ऑफ मैथी MEITY, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा जो इम्पोर्टेंट है आप इसको देख सकते हैं register.in। आप इसमें करने के लिए जो मतलब प्रोसेस जो है आपको 10 GB दिस ईमेल ID विल बी अवेलेबल ऑन डिमांड। आपको डिमांड अगर आपको चाहिए देन ओनली आपको ये वाला मिल सकता है। यूजर में आप अगर आपको ये चाहिए देन आपको ये वेबसाइट में लॉगिन करना है टू गेट ए फ्री पर्सनलाइज्ड ईमेल। दिस इज़ परहैप्स ए यूनिक ऑफर बाय एनी CCTV इन द वर्ल्ड। सो भारत में जो डोमेन है अभी फ़िलहाल ही 22 लैंग्वेज में अभी अवेलेबल है, इंडियन लैंग्वेज में, ठीक है। सो नेक्सी जो है अभी मैं जैसे बताया था कि ये 2003 से स्टार्टिंग किया गया है और स्प्रेडिंग द इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और ये जो है उसका मेन इंपॉर्टेंट रहे .in रजिस्ट्री को मैनेज कर रहा है, और उसके साथ ही जो IDN भारत IDN डोमेन है उसको भी मैनेज कर रहा है, और उसके साथ ही जो हमारा ISP CDN उसके साथ भी मैनेज कर रहा है। और हमारा जो है IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑपरेटिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv4 एंड IPv6 को भी मैनेज कर रहा है। सो इसके साथ ही नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट है
that is Ministry of Finance. So Ministry of Finance refutes news media reports are like black money held by the Indian in Switzerland. So फिलहाल अभी मीडिया से में एक न्यूज आया है 18 से, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 जून को एक रिपोर्ट आया है मीडिया से कि जो हमारा 2019 में जो ब्लैक मनी था इन स्विस बैंक में वो अभी इंक्रीज हो गया है वेरी हाई. सो यहाँ पर डाटा देख सकते हैं कि हमारा जो 2020 के एंड में ये इंक्रीज हो गया है 20,700, जो कि 2019 के एंड में था 6,600. सोचिए 6,600 टू 20,000 मतलब थ्री फोल्ड इंक्रीज हो गया है अप्रॉक्सीमेटली विद इन 2 ईयर्स के अंदर, मतलब विद इन 1 ईयर के अंदर इतना हो गया है. रिवर्सिंग द 2 ईयर्स डिक्लाइनिंग, पहले डिक्लाइनिंग हो रहा था अभी ये इंक्रीज हो रहा है. तो इसके रिलेटेड जो न्यूज है उसको कंफर्म करने के लिए अभी फिलहाल हमारा जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उन्होंने स्विस अथॉरिटी को अभी रिक्वेस्ट किए हैं कि उनको रिलेटेड प्रोवाइड करने के लिए रिलेटेड फैक्ट्स अलॉन्ग विद देयर व्यू ऑन द पॉसिबल रीजंस फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन द लाइट ऑफ द मीडिया रिपोर्ट हाईलाइटेड अबव. सो इसके रिलेटेड उनका क्या व्यू है और क्या रिलेटेड फैक्ट्स है उसको प्रोवाइड करने के लिए हमारा जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है वो उन्होंने स्विस अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट किए हैं. ठीक है. सो पर ये जो इंक्रीज हुआ है इसमें तो ब्लैक मनी ऑब्वियसली इन्वॉल्व हो सकता है एज पर द मीडिया रिपोर्ट. ठीक है. और ये जो फैक्टर्स कुछ मेंशन किया गया है कि इंक्रीज इन जो डिपॉजिट इंक्रीज हुआ है इसका कुछ फैक्टर्स हो सकता है कि हेल्ड बाय द इंडियन कंपनीज इन ओइंग टू इंक्रीज बिजनेस ट्रांजैक्शन. सो शायद उनका बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ होगा ज़्यादा इन द स्विट्जरलैंड. और भी एक मेंशन है कि इंक्रीज इन डिपॉजिट्स ओइंग द बिजनेस ऑफ स्विस बैंक ब्रांचेस लोकेटेड इन इंडिया. सो जितना भी स्विस बैंक ब्रांचेस इन इंडिया है उनका शायद डिपॉजिट अभी इंक्रीज हुआ होगा. और इंक्रीज इन इंटर बैंक ट्रांजैक्शन बिटवीन स्विस एंड इंडियन बैंक्स. सो ऐसा भी हो सकता है कि जो भी इंडियन बैंक है वहाँ से स्विस बैंक में जो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन है वो भी इंक्रीज हुआ होगा. और ए कैपिटल इंक्रीज फॉर ए सब्सिडियरी ऑफ ए स्विस कंपनी इन इंडिया. सो कोई एक ऐसा होगा कि जो भी स्विस कंपनी होगा जिसका सब्सिडियरी अभी इंडिया में वर्किंग है उसका अगर कैपिटल इंक्रीज हुआ देन दैट विल बी ऑल्सो अफेक्ट द इंक्रीज इन डिपॉजिट्स. सो नेक्स्ट जो पॉइंट्स जो फैक्टर्स अभी मेंशन किया गया है, इंक्रीज इन लायबिलिटीज कनेक्टेड विद द आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. सो अगर इंक्रीज इन लायबिलिटी भी हुआ होगा कनेक्टेड विद द आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. सो डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो भी हमारा लायबिलिटी है उसमें अगर इंक्रीज हुआ है देन दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द इंक्रीज इन डिपॉजिट्स. राइट. सो ये कुछ पॉइंट्स था, पर फिलहाल ये अभी रिपोर्ट के लिए हम वेट करेंगे कि स्विस अथॉरिटीज़ क्या इसका रिप्लाई दे रहे हैं. सो ये था कुछ हमारा. नेक्स्ट है हेल्थ में ऑब्वियसली वैक्सीनेशन रिलेटेड अपडेट्स है और डे 155 और वैक्सीनेशन रिलेटेड अपडेट्स ऑब्वियसली है. और अभी इंडिया में 60,753 न्यू केसेस हुआ है फॉर द लास्ट 24 आवर्स में. और इसमें आपको कोविड-19 रिलेटेड अपडेट मिल जाएगा. अभी जो है वैक्सीनेशन रिलेटेड बहुत सारा अवेयरनेस वेरी इंपॉर्टेंट है और हम भी आपको बोलेंगे कि आप इसको फुल्ली सेफ समझ के आप इसको वैक्सीनेट अपने आप के साथ कर सकते हैं. ठीक है. सो इसके रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, उन्होंने अभी एक ग्रांट किए हैं आसाम को. कितना का? दैट इज़ 5,601. सो 5,601 करोड़ ग्रांट मिला है किसको? आसाम को. किसमें? वो स्कीम जो है जल जीवन मिशन. सो जो स्कीम है जल जीवन मिशन उसके अंडर आसाम को मिला है 5,601. और इसका जो मेन एम क्या है? प्रोवाइड टैप वाटर इन एवरी रूरल होम. सो टैप वाटर जो है एवरी रूरल होम में मिल जाना चाहिए. सो इसीलिए ये वाला जो ग्रांट है आसाम को मिला है. ठीक है. सो ये और इसके साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है हमारा जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विजन था कि वाटर जो है सबको अवेलेबल होने के लिए. सो ये वाला मेंशन किया एज पर द श्री रतन लाल कटरिया जी ने बोले हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति पूरे दम से लगा है. सो पूरे जी जान लगा दिया है कि ये जो विज़न है उसको जल्द से जल्दी अचीव करने के लिए. ठीक है.
सो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से जो कुछ न्यूज़ है, जैसे कि 3 डेज एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया गया है फॉर द मास्टर ट्रेनर्स एंड सुपरवाइजर्स टू ऑल इंडिया सर्विस। सो इतना भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सो बस एक न्यूज़ है, सो जो इसमें ये इम्पोर्टेंट था। और नेक्स्ट है एक्सपर्ट ग्रुप ऑन फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सो जो हमारा फिक्सेशन है बहुत टाइम से चल रहा है कि मिनिमम वेज एंड नेशनल फ्लोर वेज टू गिव अर्ली रिपोर्ट्स। सो एक्सपर्ट ग्रुप को अभी बोला गया है कि एक्सपर्ट ग्रुप फिक्स किया गया बाय द गवर्नमेंट कि वो इसके रिलेटेड जो मिनिमम वेज एंड नेशनल फ्लोर वेज है उसके रिलेटेड एक रिपोर्ट उनको देना था। उसमें था कि 3 ईयर्स, तो उनको ये बोला गया है कि ये जो रिपोर्ट है जल्द से जल्द सबमिट करें। और ये जो एक्सपर्ट ग्रुप है इसको चेयर कर रहे हैं बाय प्रोफेसर अजित मिश्रा जी, एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है। सो ये जो एक्सपर्ट ग्रुप को टाइम दिया गया है 3 ईयर्स का, पर फिर भी मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि जो टाइम दिया है 3 ईयर्स का ये मिनिमम वेज एंड नेशनल फ्लोर वेज को डिले करने के लिए किया जा रहा है। पर गवर्नमेंट ने इसको डिक्लाइन किया है, बोला है कि ये जो टाइम दिया है दैट इज़ 3 ईयर्स। बट उन्होंने अभी जो भी एक्सपर्ट ग्रुप है उनको ये बोले हैं कि जल्द से जल्दी अपना रिकमेंडेशन सबमिट करें सो दैट इसके ऊपर वो वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट मीटिंग है हमारा 14 है जो ग्रुप का, एक्सपर्ट ग्रुप का, और नेक्स्ट सेकंड मीटिंग है 29 को। सो ये कुछ पॉइंट्स था, पर मेन इंपॉर्टेंट वही है कि इसमें आपको मिनिमम वेजेस रिलेटेड जो है। सो नेक्स्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री कौन है? श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी ने एक नेशनलाइज्ड अवेयरनेस कैंपेनिंग किए हैं, दैट इज जान है तो जहान है। इसका नाम क्या है? ये एक हमारी कहावतें भी है, जान है तो जहान है। सो ये एक अवेयरनेस कैंपेन अरेंज किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, जो भी अभी हमारा कौन से दिन 21 जून से अभी लॉन्च हुआ है। और ये हमारा 21 जून है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। और इसमें जो इसका जो मेन एम क्या है, इसमें अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा कि कोरोना वैक्सीनेशन इन द रूरल एंड रिमोट एरियाज। सो रूरल एरियाज में वैक्सीनेशन रिलेटेड जो भी थोड़ा क्वेरीज है सो उसको थोड़ा मतलब क्लैरिटी देने के लिए और वैक्सीनेशन रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए ये वाला एक इनिशिएटिव लिया गया है फॉर द नेशनल वाइड, और इसका नाम है जान है तो जहान है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। और मिनिस्ट्री जो है उनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी की। सो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर से अभी एनटीपीसी ने अपना रिजल्ट दिया है फाइनेंशियल ईयर 21 का, और इसमें उनका जो प्रॉफिट है ईयर टू ईयर बेसिस दैट इज इंक्रीज टू 36.16%। और इसके साथ ही जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 50 किलोवाट का सोलर रूफटॉप भी फिलहाल ही इनागुरेट किया गया है बाय अंडर द IPDS स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहाँ पर हुआ है? सोलन में, एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। सो ये इसके अंदर एक 50 किलोवाट का सोलर रूफटॉप सोलन में अभी फिलहाल ही इनागुरेट किया गया है। सो इसके रिलेटेड आप ये देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो सोलन है ये हिमाचल प्रदेश में है, और इसमें कमीशन कौन किया गया है? जो हिमाचल प्रदेश का जो है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उन्होंने इसको कमीशन किए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका अभी इनागुरेट हो रहा है, ठीक है। और आज़ादी जो इनाग्रेशन सेरेमनी इज ए पार्ट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशंस मार्किंग 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। और इसके साथ ही ये कुछ पॉइंट्स है, तो आप बस याद रखिए द प्रोजेक्ट अंडर द गो ग्रीन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन। सो जो हमारा गो ग्रीन इनिशिएटिव है उसके अंडर ही ये वाला जो है इट्स ए पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। सो ये था हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पावर के रिलेटेड इम्पोर्टेंट, और ये जो है 50 किलोवाट पावर है और ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है। सो और बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सो नेक्स्ट है हमारा एनटीपीसी अमंग द टॉप, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एनटीपीसी अमंग द टॉप 50 एट ग्रेट प्लेस टू वर्क इन इंडिया। सो जो टॉप 50 प्लेस है जहाँ पर कि काम करना अच्छा है, ग्रेट प्लेस टू वर्क इन इंडिया, उसमें से एनटीपीसी एक है। और विथ रिकॉग्निशन ऑफ इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर्स अमंग द नेशनल बिल्डर्स 2020 बाय द GPTW इंस्टीट्यूट। और ये वाला कौन दिया है? GPTW इंस्टीट्यूट, और NTPC इज़ वन ऑफ देम।
और इनका जो पोजीशन है लास्ट ईयर था 47 और दिस ईयर एनटीपीसी का पोजीशन है 38 और इट्स द ओनली पीएसयू जिसको ये वाला पोजीशन मिला है इन द टॉप 50। ठीक है, सो और इसके साथ ही एनटीपीसी को अभी फिलहाल एक मिला था CII HR एक्सीलेंस। सो HR रिलेटेड बेस्ट HR मॉडल के लिए मार्च में मिला था एक अवार्ड एनटीपीसी को ऑन द हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ पीपल मैनेजमेंट इन द कंट्री। ठीक है, सो ये वाला भी एक अवार्ड मिला था। सो एनटीपीसी इज वर्किंग वेल टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज़ वी कैन से। सो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था ये, इसको याद रखिए, एग्जाम में बहुत टाइम ये वाला पूछा जाता है और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ भी हमारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो न्यूज़ है, रेलवे हेल्पिंग टू ब्रिंग बैक वर्कर्स एज सिटीज़ ग्रेजुअली अनलॉक। सो अभी सिटीज़ का जो अनलॉक प्रक्रिया स्टार्ट हो गया। सो अभी जो वर्कर्स है जो दिल्ली वजह से शायद अभी फिर से माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इसमें अभी रेलवे का जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही मेंशन किया गया कि रेलवे हेल्पिंग मतलब नाउ रेलवे इज इंक्रीजिंग द ट्रेन्स, द स्पेशल ट्रेन्स। अभी फिलहाल ही कोई एक जा रहा था तो उसको अभी जो नंबर ऑफ ट्रेन्स जो रनिंग है उसको अभी इंक्रीज़ किया जाएगा। ठीक है, सो दैट द वर्कर्स विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम फॉर द कम्युनिकेशन, राइट। सो नेक्स्ट है ऑक्सीजन एक्सप्रेस क्रॉसेस द मार्क ऑफ 18,000 MT LMO डिलीवरी इन साउथर्न स्टेट्स ऑफ द कंट्री। सो ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है 18,000 MT LMO डिलीवरी इन साउथर्न स्टेट्स ऑफ द कंट्री में इसको क्रॉस किया है। ठीक है, इसका नाम है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। सो ये रेलवे से इतना इम्पोर्टेंट नहीं था हमारा, फिर भी जान लेते हैं। और ये है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और 2-3 है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो न्यूज़ है, नोवेल टेक्नोलॉजी फॉर कोटिंग कार्बन ऑन लिथियम मेटल ऑक्साइड कैन डबल बैटरी लाइफ। सो एक टेक्नोलॉजी है कोटिंग कार्बन ऑन लिथियम मेटल ऑक्साइड, ये हमारा साइंस रिलेटेड है। सो इसमें बस हम जान लेते हैं कोटिंग कार्बन ऑन लिथियम मेटल ऑक्साइड इलेक्ट्रोड कैन डबल द बैटरी लाइफ। सो जो बैटरी का लाइफ है उसको डबल करने के लिए ये वाला जो टेक्नोलॉजी है हम यूज़ कर सकते हैं। सो इसको आप डिटेल्स में जा सकते हैं, जानने के लिए आप जो साइट में फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सी वाटर डिजिटलाइजेशन थ्रो सोलर थर्मल फॉरवर्ड ऑस्मोसिस ब्रिंग रिलीफ टू ड्राउट प्रोन तमिलनाडु विलेज। सो ये एक प्रोसेस है कि जैसे कि तमिलनाडु में कुछ विलेजेस हैं जिसमें बहुत टाइम जो है बाढ़ आ जाता है, मतलब ड्राउट आ जाता है। सो ड्राउट प्रोन विलेज में ये वाला जो है एक सॉल्यूशन किया जा सकता है कि जो सी वाटर को थ्रो सोलर थर्मल फॉरवर्ड ऑस्मोसिस ब्रिंग। सो एक ऑस्मोसिस प्रोसेस है। सो ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा जो सी वाटर है उसको वहाँ पर लाया जा सकता है। ठीक है, सो दैट जो वाटर प्रॉब्लम है इन तमिलनाडु कुछ विलेज में, वहाँ पर ये वाला हेल्प करेगा कि उसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, सो ऑस्मोसिस मतलब वही कि जैसे कि हमारा इन ऑस्मोसिस प्रोसेस में थर्मोऑस्मोसिस प्रोसेस में हमारा जो पैसेज है, जो फ्लूइड है, जैसे कि सी वाटर का फ्लूइड है, सो एक मेम्ब्रेन के थ्रू में पास किया करेगा विथ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में, और ये जो प्रेशर क्रिएट होगा ड्यू टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। सो बेसिक आइडिया है। सो रिगार्डिंग जैसे कि सी वाटर है यहाँ पर, सो यहाँ पर थर्मल ऑस्मोसिस प्रोसेस से यहाँ पर हमारा ट्रांसफ़र हो सकता है वाटर, राइट। सो एक बस एक प्रोसेस है जिसको यूज़ करके जो ड्राउन प्रोन विलेजेस है वहाँ पर जो इश्यूज है उसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि रिसर्चर्स ने कुछ थेरापिट इफेक्ट लाए हैं इन योगा, सो दैट उनको जो डिप्रेशन इफेक्ट्स ऑफ योगा इन डिप्रेशन, सो डिप्रेशन केस में योगा का जो इफेक्ट रहता है, अच्छा इफेक्ट, इसको फाइंड किए रिसर्च। और इसके साथ ही जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये है डीबीटी इशूज है स्पेशल कॉल अंडर द बायोटेक किसान प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। सो डीबीटी डायरेक्ट एक इशू है, स्पेशल कॉल किया है बायोटेक किसान प्रोग्राम, और इसमें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है नॉर्थ ईस्ट में उसको इंक्रीज़ करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक स्पेशल कॉल किया गया है। ठीक है, और इसका जो प्रोग्राम का नाम है वही बायोटेक किसान, फुल फॉर्म वही है बायोटेक
कृषि इनोवेशन साइंस एंड एप्लीकेशन नेटवर्क। सो इसके अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने के लिए फोकस किया जाएगा, ठीक है। सो विद द एम, इसका जो एम है, जो लोकल प्रॉब्लम है फार्मर्स का, सो उनको सॉल्यूशन, साइंटिफिक सॉल्यूशन के साथ उसको सॉल्व किया जाएगा, सो दैट उनको अपना जो फार्मिंग में जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। सो ये अभी नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट होने के लिए प्लान किया जा रहा है। और डीबीटी जो है, डीबीटी इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डीबीटी, एंड एनहांसेस इम्प्रूव्स द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। सो जो बायोटेक्नोलॉजी का ग्रोथ है उसी के रिलेटेड ये जो डिपार्टमेंट है उसको मतलब ऑब्वियसली मैनेज कर रहा है। और इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट है रैपिड कोविड-19 एजी किट। सो एक अभी रैपिड कोविड-19, इसमें एक टेस्ट किट है, उसमें आप टेस्ट करके अपना जो रिजल्ट है तुरंत पा सकते हैं रैपिडली। सो ये वाला एक है। और नेक्स्ट न्यू सॉफ्टवेयर हेल्थ सर्टिफाइड पेशेंट्स लाइकली टू रिक्वायर वेंटिलेटर सपोर्ट दस डिटेक्टिंग इमरजेंसी एंड आईसीयू नीड्स अर्ली। सो जो भी पेशेंट्स है उनको वेंटिलेटर की सपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए, और उसको जल्दी से आइडेंटिफाई करने के लिए एक न्यू सॉफ्टवेयर रिलीज़ किया गया है। सो नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से दैट इज 3805 दिव्यांग्स टू रिसीव असिस्टेंट डिवाइस एट सामाजिक अधिकारिता शिविर। सो सामाजिक अधिकारिता शिविर फॉर दिव्यांगजन एट जामनगर गुजरात में अभी अरेंज होने वाला है। सो यहाँ पर कितने 3800 दिव्यांगजन को मिलेगा एक असिस्टिव डिवाइस, राइट। सो जो डिवाइस की उनको हेल्प करेगा टू डू देयर डेली वर्क्स, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइज ए वेबिनार। सो एक अभी वेबिनार है जो कि है योगा फॉर इम्यूनिटी एंड रेस्पिरेटरी हेल्थ। सो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में जो वेबिनार अरेंज किए हैं उसका जो टाइटल है योगा फॉर इम्यूनिटी एंड रेस्पिरेटरी हेल्थ। सो जैसे कि हमारा अभी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट हो रहा है, सो उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये वाला एक वेबिनार अरेंज किया रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। सो नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑर्गेनाइज द सेकेंड नेशनल कॉन्क्लेव। सो सेकेंड नेशनल कॉन्क्लेव अभी फिलहाल ऑर्गेनाइज हो रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑन सिकल डिजीज इन इंडिया ऑन वर्ल्ड सिकल सेल ऑन 19 जून। सो वर्ल्ड सिकल सेल में जो है सिकल डिजीज इन इंडिया उसके रिलेटेड जो है सेकेंड नेशनल कॉन्क्लेव अभी फिलहाल अरेंज किया जा रहा है। और इसको जो है हमारा सिकल डिजीज उसको एलिमिनेट करने के लिए जो हमारा एक प्रोजेक्ट है उन्मुक्त प्रोजेक्ट है टू एलिमिनेट द सिकल डिजीज, ये वाला अभी लॉन्च हुआ है फिलहाल, राइट। और इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट है तो इसके साथ इसको कंप्लीट करने के लिए जो पार्टनरशिप किया गया दैट इज फिस्की नोवालिट एंड पिरामल फाउंडेशन अपोलो हॉस्पिटल, ये सब के साथ पार्टनरशिप किया गया है। और द इवेंट वाज टुगेदर एक्सपर्ट। तो जो भी हमारा सीखी उसके लिए एक न्यू प्रोजेक्ट किया गया दैट इज़ द उन्मुक्त प्रोजेक्ट। सो इसमें फुल डिटेल्स दिए गए, आप उसको देख सकते हैं। सो बस यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट है कि सिकल डिजीज को इरेडिकेट करने के लिए, कम करने के लिए, और हमारा जो है दैट इज़ उन्मुक्त, ठीक है, इसको याद रखिए। उन्मुक्त प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सो PIB हेडक्वार्टर्स, सो PIB बुलेटिन ऑन कोविड-19। सो इसमें हमारा जो PIB है उसमें उसके साथ जो है अभी कोविड-19 रिलेटेड कुछ बुलेटिन्स हैं। सो ये बस समरी ड्राइव है, आप उसको देख सकते हैं कि इंडिया का जो ओवरऑल केस लोड है अभी डिक्लाइन हो गया है 7,60,019। सो ये एज पर द रिपोर्ट आप उसको कम्प्लीटली फॉलो अप कर सकते हैं। जो रिकवरी रेट है वो भी अभी 96.19। सो एज पर द रिपोर्ट दीज आर द थिंग्स यू कैन रेफर दिस, राइट। सो अभी जो वैक्सीनेशन है उसके रिलेटेड है कि 27.23 वैक्सीनेशन डोजेज हैज़ बीन ऑलरेडी गिवन ड्यूरिंग द वैक्सीनेशन ड्राइव, ठीक है। सो ये कुछ है रिलेटेड टू द कोविड-19 बुलेटिन बाय द PIB। और सो ये था हमारा जो 19 जून का जो PIB का हमारा न्यूज़ था।
सो नेक्स्ट में हम अपकमिंग डेज में रेगुलरली ट्राई करेंगे कि डेली आपको PIB का एक अपडेट मिल जाए। सो इसमें हम ओवरऑल जो भी न्यूज़ रहेगा उसको, ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको कवर कराएंगे, ठीक है। और एनी टाइप्स ऑफ सजेशन, सो यू आर वेलकम टू शेयर इन द कमेंट सेक्शन एंड विल कवर एंड विल कंसिडर ऑल दोज थिंग्स इन द अपकमिंग सेशंस एज वेल, राइट। सो ये एक म्यूचुअल लर्निंग प्रोसेस है जिसमें आपका भी लर्निंग हो रहा है, साथ साथ हमारा भी, ठीक है। सो अगर कुछ इम्प्रूवमेंट रहेगा, do suggest in the comment section. We'll definitely consider all those things in the upcoming sessions, right? So if you like this, hopefully you will like this, and if you like this really, then share and subscribe this channel so that you will never miss any update from our channel. Just click the bell icon so that you will get early updates, and share with your friends those who are preparing for the exams as well, right? So that it will be beneficial for them. So next session में मिलते हैं, और till that point keep learning and take care of yourself. Thanks for watching our videos. Thank you.